ओके चलो ध्यान दो। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज नंबर 2.4 हम कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए जो आपके सामने से पेज टर्न हो रहे हैं, देख रहा है ना। तो यहाँ पे हमने यस फैक्टराइजेशन वाला आ गया आप लोगों को, a इंटू सी वाला आ गया ना। अब देखो आज हमें एक फर्दर स्टेप ऐड करना है। कल जो थे हमने क्वाड्रेटिक देखे थे, है या ना। आज क्यूबिक है, दिख रहा है ना। तो क्वाड्रेटिक में कितने ब्रैकेट्स मिले थे लास्ट में फैक्टर में? दो, एक ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट, आया ना। आज कितने मिल सकते हैं क्योंकि पावर कितना है 10। आया समझ में। बट थोड़ा थोड़ा मेहनत वाला काम है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे हम। अब लिसन केयरफुली। देखो सबसे पहले मैं पी ऑफ एक्स लिखूंगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, दैट इज नथिंग बट व्हाट, पी ऑफ एक्स। आया समझ में। अब मैं ना सबसे पहले एक फैक्टर ट्रायल एंड एरर मेथड से करूंगा। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है? मानो कि मैं इसमें p ऑफ 1 लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। क्या लिखने का ट्राई कर रहा हूँ? p ऑफ 1। तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे मुझे क्या लिखना है? 1 लिखना है वहां पे। इधर आ जाओ। ओके, -2 और 1 स्क्वायर -1 प्लस 2, आया समझ में। तो 1 क्यूब 1 -2, 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1 -1 प्लस 2, तो 1 -2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 -1। ओके एक्चुअली मैंने गलत किया, सॉरी, गॉट इट, बट यहाँ पे एक्चुअली में गलत था। वो क्या था, और मुझे क्या लिखना चाहिए होता है माइनस। तो अब क्लियर हुआ, ये -1 +1 कैंसिल और ये -2 +2 कैंसिल। आंसर क्या हो गया? मतलब कि therefore x equals to 1, that means x minus 1 equals to, पहले पता है x minus 1 था तो ये लिखते थे, फिर x equals to 1 निकालते थे, फिर p of 1 ढूंढते थे। आज हमने खुद 1 लिया और दिख लिया कि p of 1 क्या हो रहा है 0। तो x का वैल्यू कितना मिला 1। इसका मतलब x minus 1 equals to, and therefore we can say that x minus 1 is a फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आया समझ में, है या ना। एक फैक्टर हमें मिल गया हमारे ट्रायल से। कभी कभी p ऑफ 1 0 मिल जाता है, कभी p ऑफ 1 0 नहीं मिलता है तो p ऑफ -1 ढूंढते हैं। p ऑफ -1 0 नहीं होता है तो p ऑफ 0 ढूंढते हैं। ऐसे 2-3 नंबर लिखने रखने पड़ रहे हैं। फिर कभी कभी 2 रखना पड़ेगा, कभी कभी -2 रखना पड़ेगा। बस इतने में से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। आया समझ में। अब इसके बाद दूसरे फैक्टर ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम? मैं बोल दूं कि 12 का एक फैक्टर 3 है, तो आप क्या करोगे दूसरा फैक्टर ढूंढने के लिए? 12 डिवाइड बाय 3, तो आपको क्या मिलेगा 4। तो 4 इज अनदर फैक्टर ऑफ 12, है या ना। तो हमें इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर कौन मिल गया? x माइनस 1। तो हमें उस पोलिनोमियल को x माइनस 1 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। आया समझ में। तो सबसे पहले मैं डिवीजन सिखाता हूं, उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड भी सिखाता हूं। आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा। आया समझ में। तो चलो, मुझे एक्स क्यूब को मैं अनदर स्टेप स्टार्ट कर रहा हूं। एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब मैं एक्स क्यूब -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, उसको कितने से डिवाइड करूंगा? x माइनस 1। आपको आ ही रहा है अब तो फटाफट से, प्लस 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 1 डिवाइड बाय 1 1, 3 पावर 1 पावर, वेरी गुड। तो x रेस टू 2 आ गया। ओके चलो, फिर हम एडिशन का मल्टीप्लीकेशन करते थे, याद है ना। प्लस 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 1 इंटू 1 1 पावर 2 पावर 1, वेरी गुड वेरी गुड, 3 पावर, गॉट इट। चलो प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 1 लिखने की जरूरत, पावर देखो 2, यहाँ पे 0, तो 2 and 0 2, x रेस टू 2, गॉट इट ना।
चलो प्लस का क्या करेंगे, माइनस का, ओके ए क्या हो गया, ओके -2 + 1, -2 + 1 क्या होगा, -1 यानी कि -x², ऊपर से कौन नीचे आएगा, -x, चलो माइनस प्लस कोएफिशिएंट 1 डिवाइड बाय 1, 1 पावर 2, 1, वेरी गुड, 2 में से 1 जाएगा 1, अरे वाह इतना जल्दी डिवीजन आ गया, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, चलो प्रैक्टिस करते रहना, हाँ गुड, चलो माइनस प्लस, वेरी गुड, 1 × 1, 1, वेरी गुड, 1 पावर 1 पावर, अरे वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस, 1 × 1, 1, जनरली 1 नहीं लिखेंगे, पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 1, गॉट इट ना, यस और नो, माइनस का क्या हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा, बात समझ में आई, ए कैंसिल हो गया, -x नहीं होगा, -2x, ये -1 है और ये भी -1, नया साइन देखने का ना, बोथ आर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 1 2, दोनों नेगेटिव है तो आंसर, ओके ऊपर से कौन नीचे आएगा, +2, बात समझ में आया, माइनस प्लस माइनस, चलो 2 and 1, 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड करना है, आंसर कितना आएगा 2, फिर x तो आएगा नहीं ना, ऑलरेडी x आ चुका है, फिर तो 0 पावर आ जाता है, पता है ना आपको, या तो फिर करना भी हो तो 1 और 1 0 हो जाएगा, चलो फिर उल्टा, माइनस प्लस माइनस, ये डॉट पे ध्यान देना, 2 × 1, 2 × 1, 2, चलो यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे पावर 1, टोटल पावर 1, चलो माइनस माइनस प्लस, 2 × 1, 2, आया समझ में, माइनस का प्लस, प्लस का, तो चलो -2x + 2x एंड +2 -2, वैसे भी अगर ये फैक्टर है तो डिवीजन में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, क्लियर हुआ, तो आपको क्यूशेंट मिल गया, क्या मिल गया, तो Q ऑफ x = क्या मिला, x² - x - 2, आया समझ में, आया ना, आपको उसको आगे लेके जाना है, मतलब कि आप क्या करोगे, a × c वाला, चलो इसका a × c करते हैं, तो a × c, इसमें x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब कौन होगा 1, और c यानी आंसर क्या हो गया, दो फैक्टर लेने हैं और सब्सट्रैक्शन करके b लाना है, b में क्या है -1 यानी 1 लाना है, गॉट इट, और वैसे भी ये 2 है ना, तो 2 - 1 1, और 2 × 1 2 आ गया, 2 and 1 दो फैक्टर मिलेंगे, 2 के और क्या फैक्टर हो सकते हैं, वो दो ही हो सकते हैं ना, गॉट इट ना, तो x², 2x, x, देखो 2 and 1 आ गया, -2, बट आपको पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है तो कौन सा रूल साइन के लिए, बड़े नंबर को b की साइन, तो बड़ा नंबर कौन है इसमें 2, उसको b की साइन मतलब, और उसको, ओके अब लिसन केयरफुली, ये दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ये दोनों के नीचे अंडरलाइन, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, x² में से x कॉमन निकल गया, x -2x में से x कॉमन निकल गया, फिर ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलता, मतलब 1 निकलेगा, क्या निकलेगा 1, तो क्या बचेगा x - 2, दोनों x - 2 हो गए, आया ना, x - 2 x + 1, आया समझ में, नाउ ये तो Q ऑफ x का हुआ ना, तो अब हम P ऑफ x = लिख सकते हैं, सबसे पहला फैक्टर कौन सा आया था x - 1, और एक Q ऑफ x के दो फैक्टर कौन से आए, x - 2 x + 1, तो हो गया है 3 फैक्टर, आया ना, इस तरीके से करना है, गॉट इट, क्लियर।
क्या? ओके चलो, तो हमने इक्वेशन नंबर 5 में पहले क्वेश्चन में पहली मेथड कर ली, यस और नो? तो ये न्यूमेरिकल आपको आएंगे एग्जामिनेशन में, ये लंबे वाले देखो जिसमें पूरा स्लाइड खत्म हो गया, आया समझ में? बट आगे हमने सब बेसिक सीखा था, पहले हमने इतना छोटा वाला पार्ट सीखा, कहीं पे हमने वैल्यू रखने का सीखा, है या ना? और कहीं पे हमने डिवीजन सीखा था। अब ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि सब एक साथ आ गया, आया समझ में? तो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आपका पूरा नॉलेज चेक हो जाएगा, तो आपको इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब मानो कि और मतलब कि सेकंड मेथड वही न्यूमेरिकल है, आपको वो वाला जो है ना आगे वाला ए वाला पी ऑफ एक्स से लेके x माइनस 1 तक, वो हमें कॉपी कर लेना है। मतलब सेकंड में उतना इतना स्टेप तो कॉमन ही है। क्या हो रहा है? देखो p ऑफ x से लेके लास्ट लाइन कौन सी थी? x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, उतना तो आपको कॉपी करना है यहां से लेके यहां तक का, आया समझ में? सिर्फ सेकंड मेथड जो है ना वहां से वेरी होगा। कहां से वेरी होगा? सेकंड मेथड से। अब देखो हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, मतलब सेकंड स्टेप से, सॉरी। p ऑफ x इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो हम अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में? ध्यान देना, माइंड वाला गेम है। एक इक्वल्स टू करके लाइन छोड़ देंगे और दूसरे इक्वल्स टू पे आएंगे, बीच में एक स्टेप हमने छोड़ दिया, एक साथ हम दो स्टेप लिखने वाले हैं। अब हमें पता है कि एक फैक्टर कौन सा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के x माइनस 1 लिखूंगा, गॉट इट? अब देखो ऊपर वाला पहला टर्म कौन सा है, तो मैंने उसको एक्स क्यूब लिखना है, गॉट इट ना? अब ये एक्स क्यूब है और ये एक्स है, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करूं? इस एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब आए? एक्स स्क्वायर, ओके। या तो फिर इस एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। हम कर तो डिवीजन रहे, उसमें भी देखो पहला एक्स स्क्वायर था, दिख रहा है? कर तो डिवीजन ही रहे लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में, ओरल फॉर्म में आ गया है। बात समझ में आया? तो चलो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है या ना? लेकिन ऊपर कितने एक्स स्क्वायर होते थे? माइनस 2 एक्स स्क्वायर, उसमें से सिर्फ हमने क्या लिखा? माइनस एक्स स्क्वायर, तो दूसरा एक माइनस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाए? माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाए। बात समझ में आया? फिर वापस मैं यहाँ पे x माइनस 1 लिखूंगा, देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये रहा पहला और दूसरा टर्म, बड़े तीसरा टर्म इसके साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू एक्स क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बट ये माइनस एक्स इंटू माइनस 1 क्या होगा? लेकिन ऊपर तो क्या था? बट हमने क्या लिखा? मतलब कि इस x में से मुझे 2x और कट करना पड़ेगा, तो x माइनस 2x क्या देगा? माइनस एक्स देगा। देखो है ना, थिंकिंग वाला गेम है, इसलिए मैंने इसको सेकंड में रखा। जिसको ये नहीं आता उसको पहले वाला कर देना है, कोई चीज गलत नहीं है, वो भी हमें इजीली आता ही है ना। चलो गुड। यहाँ पे x माइनस 1, चलो अब ये माइनस 2 इंटू एक्स, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x हो गया। अब ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, ऊपर प्लस 2 था, आ गया प्लस 2। आप सही हो तो पहला और लास्ट मैच हो जाएगा। तो हम पता है वो तीन टर्म्स होते तो दूसरे टर्म को स्प्लिट करते थे, वैसे हमने इसमें दूसरे पहले और लास्ट को रहने दिया, बाकी के बीच में दो दो थे ना टर्म्स, उसको हमने स्प्लिट किया, इसको इसमें स्प्लिट किया और इसको x और माइनस 2x में स्प्लिट किया, आया समझ में? और फिर दो दो में से कॉमन निकाला है। अब यहाँ पे देखो आप x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है सब में, तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ से क्या बचा? आया समझ में? और देयरफॉर अब तो वापस वही का वही, x माइनस 1 पहला तो चलता ही रहेगा, और a वाला जो हमने पीछे किया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आया,
इसमें जो किया था वो सारे स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाओ। ओके, इसके फैक्टर a इंटू सी करके किया था ना हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, फिर उसकी कैलकुलेशन ए ब्रैकेट आगे का वैसे का वैसा, इसकी कैलकुलेशन उसी के ब्रैकेट में, एक्स कॉमन निकाला था, याद आ रहा है, एक्स माइनस 2, फिर क्या कॉमन निकाला था, प्लस 1 एक्स माइनस 2, ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, बड़े ब्रैकेट ओपन है ना, उसको वापस क्या करना पड़ेगा, क्लोज। चलो एक्स माइनस 1, ये दोनों में क्या दिख रहा है, एक्स माइनस 2, और यहाँ से क्या दिखेगा, एक्स प्लस 1 आया। इसमें थोड़ी ऐसा लगता है कि फटाफट छोटे में कम हो जाता है, बट उसमें ए स्टेप अरेंज करने में, पहला दूसरा स्टेप अरेंज करने में मेहनत है। जिनको आए उनको करना है, जिनको ना आए उनका अपना देसी मेथड, डिवीजन। आया समझ में? और एक वैरायटी दे देता हूं, आप बोलो। नहीं, ये दोनों मेथड बुक की है, और ये तीसरी भी करवा रहा हूं वो भी बुक की है। ओके, बट हाँ, जो भी आपको आए उसी मेथड से करना है, हाँ ना? समझ में आया? मेरा काम है सब सिखाना, फिर जिसको जो आए वो आंसर आना चाहिए, मेन थिंग ये है, ये आंसर आना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि मेरे फ्रेंड को ये मेथड आती है तो मैं ये करूं ना, उससे अच्छा तो आपको डिवीजन आता है तो आप डिवीजन परफॉर्म कर लीजिए, डिवीजन में कहा लंबा है। आया समझ में? और एक मेथड है कि, बट इसको मत यूज करना, नहीं तो स्कूल वाले है ना, ये दोनों तो सही देंगे देंगे, बट जो थर्ड मेथड में करवा रहा हूं वो शायद गलत भी दे सकते हैं, तो उसको संभल के यूज करना। देखो, इसके कोएफिशिएंट लिखो, 1 -2 -1 एंड 2। आया समझ में? आया ना? अभी x -1 मतलब हमने p ऑफ 1 रखा था, याद आ रहा है, p ऑफ 1 ऐसे करके 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 आंसर क्या आया था, 0, तो वो 1 जो है मुझे यहाँ पे रखना है। गॉट इट? वो जो 1 है मुझे यहाँ पे रखना है। तो पहले 1 इंटू 1, ए 1 इंटू 1, नहीं सॉरी, पहले एक मिनट रुको, पहले 0 रखेंगे, तो 1 एंड 0 कितना हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 1 बराबर, फिर -2 प्लस 1 -1, फिर 1 इंटू -1 क्या आएगा, -1 क्या आएगा, एंड -1 -2। देखो, इसको क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैंने यहाँ पे 0 किया, फिर 1 एंड 0 ये दोनों का समेशन कर रहा हूं, तो क्या आया 1, यहाँ पे जो है ना उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 इंटू 1 1, फिर ये दोनों का समेशन कर रहा हूं, -1, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू -1, फिर -1 चलो 1 इंटू -2 एंड 2 -2, लास्ट में 0 आना चाहिए। अब देखो, लिसन केयरफुली, ये कहां से स्टार्ट हो रहा था, ये 1 किसका कोएफिशिएंट था, एक्स क्यूब का था, है या ना? तो ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहां से हम लिख सकते हैं क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ए 1 किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो मैं 1 तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि 1 कोएफिशिएंट नहीं लिखता हूं ना मैं। फिर ये एक्स स्क्वायर के बाद किसका कोएफिशिएंट होगा, एक्स का, क्या है -1, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, -x, और ये फिर -2। बोलो, क्यूब गायब हो गया ना बेटा, तूने जब डिवाइड किया था तो मैंने बोला था कि यहाँ पे क्यूब होता है तो यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा, उससे कम आएगा। आया सब? हाँ, खुद ऐसे कर लेना है। अगर यहाँ पे 4 पावर होता, कितना पावर होता, 4, तो ये 3 से चालू होता। लेकिन एक ही कंडीशन में, ये जो मेथड है वो एक ही कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, जब आप ये जो लिनियर है उससे डिवाइड कर रहे हो, मतलब 1 पावर से डिवाइड कर रहे हो। आया समझ में? इसीलिए वो 3 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 2 से स्टार्ट हुआ। आया ना? लिनियर से डिवीजन होना चाहिए, तो x -1 लिनियर था ना, उससे डिवीजन कर रहे तो इसलिए सेटअप हो गया। आया समझ में? तो विथआउट डिवीजन हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ए करने के बाद आप ये मेथड कर सकते हो। मैंने क्या बोला, मेरा काम क्या है, इतना इधर उधर का सब सिखा देना है,
अब आपके स्कूल में आप अपने टीचर को एक बार बता दो, भाई मुझे पता चल गया सर, मैं यूट्यूब अभी ऑनलाइन पढ़ रहा था तो मुझे पता चल गया। आप ऐसा बोलोगे कि मैंने क्लासेस से पढ़ा है तो डांट भी सकते हैं, बट आप बोल दो कि मैंने तो यूट्यूब से सीख लिया है सर। ओके, तो सर ये चलेगा? आस्क योर टीचर, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी एग्जामिनेशन कहाँ होने वाली है? स्कूल लेवल पे, और मार्क्स कौन देने वाले? तो फिर पहले वहां से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। बाकी मैंने बोला मेजोरिटी स्कूल्स में मुझे जहां तक नॉलेज है ये डिवीजन वाला मेथड 100% राइट है। इसीलिए तो बस ए स्लाइड में मैंने इसीलिए तो कुछ गड़बड़ी नहीं की, एज इट इज न्यूमेरिकल दिख रहा है, और दूसरे दो मेथड मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिए ताकि हमारे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए। तो क्या है, पूछ लेना, मेरा नाम मत लेना, बराबर? हाँ, नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा। समझ में आया? आप अपने हिसाब से पूछ लीजिए और अपने हिसाब से काम कर लीजिए। बोलो कोई डाउट? कंफर्म ना? देखो अब दूसरे न्यूमेरिकल पे जाते हैं ताकि आपका मेथड वापस स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो लिसन केयरफुली, आप एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को क्या करने वाले हो? फैक्टराइज करने वाले हो। क्या करने वाले हो? फैक्टराइज। हेडिंग पे खास ध्यान देना। ओके, तो मैं सबसे पहले उसको क्या बोलूंगा? पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, है ना? कुछ भी सिखाने के लिए सबसे पहले आना भी तो चाहिए, इतना सब कुछ नहीं सिखाया जाएगा। आया समझ में? या तो फिर जिसका विलिंग होगा वही सिखा पाएगा। तो मैंने आपको तीन इसलिए सिखाया ताकि आपको तीनों प्रैक्टिस कर लेने। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो कहीं पीछे रहने चाहिए नहीं, तीनों के तीनों आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। हाँ, एग्जाम में आए ना तो टाइम बचाने के लिए डिवीजन वाला कर लो, उसका प्रैक्टिस मस्त रखो ताकि उसमें हम रुके नहीं। आया समझ में? चलो, और लिसन केयरफुली बेटा, सबसे पहले तो आपको ट्रायल एंड एरर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और पी ऑफ वन, चलो अब शॉर्टकट सिखाता हूं। अभी इतना सारा कुछ सिखा रहा हूं तो एक नया शॉर्टकट। जब मुझे पी ऑफ वन ढूंढना है, क्या ढूंढना है? पी ऑफ वन। क्या ढूंढना है? पी ऑफ वन। तो मैं सारे कोएफिशिएंट लिख दूंगा, कुछ भी नहीं सोचूंगा क्या पावर है क्या है, कुछ आई डोंट केयर। व्हाट इज शॉर्टकट? ओनली कोएफिशिएंट लिखने हैं। बात समझ में आई भाई हरी? है ना? बात भेजे में गई? ओके, बात मार भेजे में, गोली नहीं बात। तो ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या था? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? -3 था। भाई मुझे माइनस दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो फिर बोलना चाहिए ना? नहीं, मतलब कुछ लोगों को बोल रहा हूँ। अरे वेरी गुड, -9 एंड दैट डज नॉट इक्वल्स टू 0। बात खत्म। क्यों? एक ही प्लस है, 1, एक ही 1 है ना, बाकी सब क्या है? हमें तो एक्चुअली में इक्वल्स टू 0 हो तो आगे बढ़ना है, ना हो तो उसका कुछ काम नहीं है फैक्टराइजेशन में, बट ये हमें करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं? तो दो स्टेप में खत्म। नॉट इक्वल्स टू 0 बाजू पे रख दो, 1 की बात अब है नहीं। क्लियर हुआ? ओके गुड, बात क्लियर हुई ना? बट होशियारी मारने में दिक्कत ना हो जाए। समझ में आया ना? आया कि नहीं? ए तब जब आप श्योर हो, अरे फैक्टराइज वाला हेडिंग हो तब। आपको पूछा होगी फाइंड द पी ऑफ 1 और फिर ए करके आए तो मर गए। फिर सिंप्लीफिकेशन करना है आगे, 1 -3 -9 -5 आगे ले जाना है। गॉट इट? सर अब -1 में कोई शॉर्टकट ट्रिक? -1 में कोई शॉर्टकट ट्रिक तो है बेटा, जहां पे ऑड नंबर है ना, ऑड, वहां पे नेगेटिव कोएफिशिएंट लिखो, और जो इवन पावर वाला है ना वो एज इट इज लिखो। मतलब ऑड नंबर वाले का साइन चेंज करो, ऑड पावर वाले का साइन क्या कर दो? चेंज। और क्योंकि ऑड में पता है ना आपको, पावर माइनस हो तो माइनस का ऑड पावर माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? कौन से दो रूल बताए? 1 है तो ओनली कोएफिशिएंट, और -1 है तो कोएफिशिएंट ही लिखने हैं लेकिन ऑड में साइन चेंज। तो चलो ये ऑड है भाई, तो उसका कोएफिशिएंट 1 था, उसको यहाँ पे क्या आ जाएगा? इवन में कुछ नहीं करना है, एज इट इज। चलो ये ऑड है ना, इसका 1 पावर, ऑड ऑड पावर है तो क्या कर लेंगे? और ओके, अब देखो ये 9 बड़ा सा दिख रहा है, इसमें तो मुझे दिख ही रहा था क्लियरली कि 1 में से 3 कट करो, 9 कट करो, 5 कट करो, कभी 0 कहाँ होने वाला है। बट यहाँ पे 9 बड़ा नंबर है, 9 में से मुझे क्या कट करना है? तो 1 3 एंड 5, 1 एंड 3 4, 4 एंड 5 9 -9,
and therefore x equals to -1, therefore x plus 1 equals to, and therefore x plus 1 is, आया समझ में, आया ना? बट एक हमें मिल गया -1 तो बात खत्म। नहीं, ट्रिक नहीं है। देखो भाई, शॉर्टकट ट्रिक है ना, शॉर्टकट ट्रिक कुछ ही के लिए होती है। मैं बोलता हूं कि जब शॉर्टकट यूज करते हैं तो हमें साथ में एक मेमोरी भी स्टोर करनी पड़ती है। ए हो तभी शॉर्टकट ट्रिक करना है। 1 एंड -1 के लिए है, 2 के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक। इसका रीजन क्या है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो सकता है, बट 4 इंटू अगर मानो कोएफिशिएंट 4 है तो 4 4 का क्या हो सकता है, बट 1 का पावर कोई भी ले लो, आंसर क्या आएगा? तो 4 इंटू 1 जो कॉफी 4 होगा, 4 इंटू 1 कितना होगा 4, जो कॉफिशिएंट वही का वही होगा, इसलिए हमने 1 में ट्रिक बता दी। आया समझ में? तो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? 1 एंड -1, उसके आगे कोई ट्रिक, बात समझ में आया? और वो जो मैंने डिवीजन वाला भी सिखाया था ना, ये ट्रिक सिर्फ किसके लिए है? जब आप ये लिनियर से डिवाइड कर रहे हो, 1 पावर से डिवाइड कर रहे हो, बात समझ में आया? ओके गुड। अब मुझे क्या करना है? डिवीजन। क्या करना है? डिवीजन ही करवाऊं ना? ओके गुड। तो दैट इज x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, उसको कितने से डिवाइड करूंगा? x प्लस 1। चलो, प्लस 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 1 प्लस 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 1 डिवाइड बाई 1 1, 3 पावर 1 पावर, टोटल कितना पावर? चलो, प्लस 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 1 इंटू 1 1, 2 एन 1 पावर। चलो वापस, प्लस 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 1 इंटू 1 1, 2 पावर एंड 0 पावर। आया समझ में? प्लस का क्या करेंगे? प्लस का क्या करेंगे? ओके, दिस इज -3, दिस इज -1, टोटल -4 x²। ऊपर से कौन आएगा? माइनस प्लस माइनस, 4 डिवीजन में 1 4, x का 2 पावर था, यहाँ पे 1 पावर 1 पावर। ऊपर ऊपर रखते हो तो सब्सट्रैक्ट करना है, नीचे रखते हो तो एडिशन करना है। माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 1 4, x का 1 पावर, यहाँ पे भी 1 पावर, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 1 एंड x का 1 पावर, यहाँ पे 0 पावर। वेरी गुड। आप वैसे सोचते नहीं हो, अभी भी आप गलत कर रहे हो। आप ऊपर x तो नीचे x लिखने का सोच रहे हो। मैं जब 1 प्लस 0 बोलता हूं तो आप 1 बोलने की जगह पे सीधा क्या बोलते हो? x। इसका मतलब आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि ऊपर x² है तो नीचे x² आएगा, ऊपर x है तो नीचे x आएगा। बट हमें क्लैरिफाई करके करना है, हमारे रूल्स से ही जाना है और मैच होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा गलत है, ऐसा हमें गलती मिल जाएगी। समझ में आया? तो माइनस का नहीं तो मैं भी ये भी तो सिखा सकता था ना कि ये x² है तो नीचे x² रख दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख दो, शॉर्टकट। बट ऐसा करना नहीं है। ओके, समझ में आया ना? चलो, माइनस प्लस कैंसल, -9 प्लस 4, तो -9 प्लस 4 -5, ऊपर से कौन आएगा? चलो, अब माइनस प्लस माइनस 5 डिवीजन में 1 5, x का यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे भी 1, तो हो गया 0 मैच। 2 फिर 1 फिर 0 आना चाहिए। ओके, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 1 5, यहाँ पे 1 0 पावर, यहाँ पे 1 पावर, टोटल 1 पावर, यानी कि x। माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 1 5, माइनस का माइनस प्लस आंसर, एंड देयरफॉर आपको q ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिला? x² माइनस 4x माइनस 5। चलो, अब क्या करेंगे? a इंटू सी, x² के आगे कुछ नहीं है मतलब, और c मतलब -5 इंटू 1 5 के 2 फैक्टर जिसका सब्सट्रैक्शन हो रहा है, 1 एंड 5, 1 इंटू 5 5, 5 माइनस 1 4। ओके, तो मैं x² का क्या लिखूंगा? x², 5 एंड 1 दो फैक्टर बताए ना आपने, 5 एंड 1, फिर ऊपर से क्या आएगा? -5। मल्टीप्लीकेशन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में मैंने आपको बताया था रूल, बड़ा नंबर का साइन, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, दो दो के नीचे, तो यहाँ से क्या निकलेगा? x माइनस प्लस यहाँ पे 1 निकलेगा, x माइनस 5,
तो क्या हो गया x माइनस 5 एंड देयरफॉर लास्ट में हम लिख लेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू पहला फैक्टर कौन सा था x प्लस 1 और ये दो फैक्टर आया समझ में। ओके वैसे इसमें मैंने आपको सेकंड के लिए रखा ही है जगह, मैं हर एक में वैसे करवाऊंगा इसलिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी। बात समझ में आया। तो पहला स्टेप आपको आपको घर पे जाके पूरा लिखना है भाई, ये मेरे जैसे कर्ली ब्रैकेट नहीं करना है। हाँ यस ओके ये आपको पूरा लिखना है। बात समझ में आया। और अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो पता है हमने दूसरी मेथड कौन सी की थी, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मैं आपको p ऑफ x लिख रहा था, याद आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देखो पहले में आपको हार्ड लगाओ, लेकिन जब दूसरी बार करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे क्या आया था आपको x प्लस 1, मैंने एक इक्वल्स टू छोड़ के एक इक्वल्स टू लिखने का बोला था, याद आ रहा है। और फिर यहाँ पे x प्लस 1 जगह छोड़ के फिर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लाना ऐसा बोला था, याद आ रहा है। अब इस एक्स क्यूब लाने के लिए इस x को कितने से मल्टीप्लाई करें, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, आया समझ में। बट यहाँ पे कितना चाहिए था, उसके यहाँ पे आपने क्या लिख लिया एक्स स्क्वायर, क्या लिख लिया। तो आप एक काम करो, जो चाहिए था ना उसमें से इसको जाके कट करो, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, आया समझ में। एक काम है, एक सीधा सा बात है, देखो रफ वर्क में ये करने का, रफ वर्क में ये करने का, आपने माइनस 3x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया था एक्स स्क्वायर। अब दूसरा पोर्शन कौन सा है वो आपको पता नहीं, तो दूसरा पोर्शन कौन सा है के, तो आपने जो चाहिए ना उसमें से जो पुट किया उसको कट करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, आया समझ में, आया ना। फिर वापस यहाँ पे क्या लिखो x प्लस 1, अब ये माइनस 4x स्क्वायर है तो इसको माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर हो गया। नाउ माइनस 4x इंटू 1 माइनस 4x, आया समझ में। बट कितना था यहाँ पे, तो माइनस 9x क्या था, और आपने लिखा क्या, तो देखो जो चाहिए था माइनस 9x चाहिए था, लेकिन आपने माइनस 4x लिखा, तो वो माइनस 4x को उसमें से कट कर लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 9 प्लस 4, सॉरी माइनस 5x सही है आप लोगों का आंसर, मेरा गलत है। क्या आएगा माइनस 5, आया समझ में, आया ना। ये भी कितना सिंपली मिल जाएगा, जो मैंने थिंक करवाया, जो चाहिए था माइनस जो आपने लिखा है, आया समझ में। चलो वापस यहाँ पे क्या लिखो x प्लस 1, तो ये माइनस 5x है तो उसको x से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x हो गया। माइनस 5 प्लस 1 मतलब कि माइनस 5 इंटू प्लस 1, तो माइनस 5, देखो मैच हो गया, तो आप सही हो। एंड देन x प्लस 1 यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, जो डिवीजन से आया था ना, जो डिवीजन से आया था दिख रहा है, वो आ गया ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद तो आपका स्टेप इजी एज इट इज कि x प्लस 1, यहाँ पे याद आ रहा है आपको 5x लिया था, x लिया था माइनस 5, बीच वाला साइन यहाँ पे ऑपोजिट साइन, फिर x प्लस 1 फिर ब्रैकेट फिर x कॉमन, फिर x माइनस 5 फिर प्लस 1 कॉमन, x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 1 यहाँ से क्या आएगा x माइनस 5, और वो एक साथ में मिल गया, आया समझ में, आया ना। और एक मेथड मैंने आपको सिखाई थी, कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का क्या है 1, बोलो -3, फिर और यहाँ पे आप x प्लस 1 मतलब कि आपने x इक्वल्स टू -1 लिया था, याद आ रहा है ना, आया ना। शॉर्टकट मेथड पर डिवीजन, ओके। यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे 1 and 0, 1 इंटू -1 -3 -1 और -3 -1 2 वाले संभल जाए, हाँ भाई। चलो -1 इंटू -4 +4, गॉट इट ना, -9 +4 -1 -5 -5, ये 0 आना जरूरी है,
आया समझ में? तो फाइनली आपका यहां से आंसर क्या बनेगा? ये एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा था ना, तो ये कहां से स्टार्ट होगा? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, फिर एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट -4। आया कि नहीं आया? गॉट इट? आया ना? मैंने 2 करवाए, थर्ड आपको घर से समझ में नहीं आया? काजी क्या नहीं आया समझ में? काजी बोलो। देखो वहां पे तुम बोलोगे नहीं समझ में, ये वाला देखो मैंने क्या किया, ये मेरे को दिया हुआ है, फिर मैंने एक इक्वल्स टू और एक इक्वल्स टू, इसको तो छोड़ ही देना है, थर्ड लाइन पे आ जाऊंगा। एक फैक्टर मेरा कौन सा है? एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन मैंने साइड पे लिखा, फिर एक्स क्यूब को मैं नीचे ले आया, एक्स क्यूब। अब मुझे सोचना है कि मैं इस एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब आए, तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया? एक्स स्क्वायर। नाउ देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर इंटू वन भी तो होगा ना, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। मतलब आपने इस एक्स स्क्वायर को किसकी जगह पे लिखा है? -3, तो मैंने यहाँ पे -3x² लिखा, इस एक्स स्क्वायर को उधर जाके कट करना पड़ेगा, तो दूसरा पोर्शन मिलेगा मुझे, तो -4x² हो जाएगा, तो मुझे थर्ड स्टेप मिला। फिर वापस मैं यहाँ पे x+1 लिखूंगा, फिर सोचूंगा कि मैं इस x को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो -4x² आए, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब -4x इंटू 1 -4x आएगा, लेकिन आपने किसकी जगह पे लिखा? तो मुझे -9x में से -9x -4x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो -9 + 4 -5, तो मैंने दूसरा पोर्शन इस 9x का दूसरा पोर्शन क्या लिख लिया। फिर वापस मुझे x+1 लिखना है और सोचना है कि मैं इस x को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो -5x आए, तो कितने से करना पड़ेगा? और अब ऐसे करके -5 + 1 मतलब -5 इंटू +1, तो क्या आंसर आएगा? वो जो मैच होगा। अब हमने क्या किया था, इसको 2 टर्म में डिवाइड किया, इसको 2 टर्म में स्प्लिट किया, बट डायरेक्ट थोड़ी ना सपना आएगा इसके 2 टर्म ऐसे करो, इसीलिए हमने इसकी जरूरत थी। फिर इसमें से x+1 निकाल दिया, फिर तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बनने के बाद तो इजी इज। बात समझ में आ गई? आया ना? थोड़ा अच्छे से घर पे जाके 2 बार रिवाइज करना, लेक्चर को प्रैक्टिस करना। न्यूमेरिकल्स आज कंपलसरी 4 बार करना, 2 ही न्यूमेरिकल है ना, कंपलसरी कितनी बार करना? हाँ हाँ, थर्ड वाला अपने आप करना है, एक बार लिखना है, कल मैं करवाऊंगा, चेक कर लेना है। गॉट इट? हाँ, सब मेथड जितना भी मैंने करवाया। ओके, ये मेरे में एक की आता है जो मैं दबाऊंगा तो मेरी पीपीटी के लास्ट पे चला जाएगा। अब तू तेरा दिमाग दौड़ाना बंद कर दे। वो हर रोज मैं थैंक यू निकालता हूँ ना, तो वो सोचता है कि आया कहाँ से। हाँ, ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।